नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। 8 साल कितना कमाल, ये आज पूछा जाएगा सीएम मनोहर लाल से। और सीएम मनोहर लाल प्रेस वार्ता के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवालों के जवाब देंगे और 8 साल का अपना लेखा जोखा सामने रखेंगे। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे सीएम मनोहर लाल और जनता के सामने रखेंगे कि आखिरकार इन 8 सालों में कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो जनता के लिए किए गए हैं और जो हरियाणा के लिए किए गए हैं। तो हरियाणा सरकार में रहते हुए 8 साल की सरकार के दौरान, 8 साल के समय के दौरान, 8 साल का एक लंबा समय हरियाणा सरकार में सीएम मनोहर लाल ने बिताया है। तो इन 8 सालों में आखिरकार क्या कुछ किया है बतौर सीएम, ये आज सीएम मनोहर लाल जो है वो बताएंगे प्रेस वार्ता के दौरान। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, साफ सा सवाल, सीधा सा सवाल, 8 साल कितना कमाल? बिल्कुल, आज 3 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 8 साल, क्योंकि पहले जब सरकार बनी उसके 5 साल और जब दोबारा सरकार बनी उसके 3 साल, इन दोनों को जोड़ के 8 साल हो गए हैं हरियाणा में बीजेपी सरकार को। इन 8 सालों में हरियाणा कितना बदला है, ये तमाम लेखा जोखा मुख्यमंत्री आज 3-2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 8 साल पहले हरियाणा की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार हो, उद्योग हो, स्कूल, शिक्षा, इन तमाम क्षेत्रों का मुख्यमंत्री आज एक आंकड़ा मीडिया के समक्ष रखेंगे और ये भी बताएंगे कि भविष्य में हरियाणा के लेकर क्या स्थिति है, क्या योजनाएं हैं, अभी कौन कौन सी योजनाओं पे काम चल रहा है, हरियाणा के जनता के लिए सरकार, मनोहर सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं शुरू की गई, कौन सी चल रही हैं, किन पे काम चल रहा है, हरियाणा को किस तरह बदला जा रहा है विकास के तौर पे, ये तमाम लेखा जोखा मुख्यमंत्री जब आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब ये सामने सारी बातें रखेंगे। और इसी 8 साल को लेकर कल फरीदाबाद में भी एक जन उत्थान रैली है, मुख्यमंत्री वहां शिरकत करेंगे, जहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। फरीदाबाद में होने वाली इस रैली में भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शहर के विकास के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि 8 साल का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे मुख्यमंत्री अपनी सरकार का मीडिया के समक्ष रखेंगे। जी विनय, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिपोर्ट कार्ड अपना मीडिया के समक्ष रखेंगे, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस रिपोर्ट कार्ड में ए ग्रेड ही अपने आप को दी जाएगी। क्या कुछ वो भी पॉइंट्स होंगे कि जिन पर खरे नहीं उतर पाए हैं या फिर जिन पर अभी काम हो रहा है, या फिर सिर्फ ए ग्रेड दी जाएगी? आज जब सरकार अपनी बात रखती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई अपनी बात रखता है तो अपने अच्छे काम सबसे ऊपर रखता है। इसमें देखना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ ऐसी भी बात की जाती है जो जिन योजनाओं को लागू करना था या फिर किसी कारण से नहीं कर पाए या फिर उसमें विफल रहे। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि ए ग्रेड, तो वाकई में उन योजनाओं को सबसे ऊपर रखा जाएगा जिनसे हरियाणा की जनता को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, हरियाणा को लाभ हुआ है, हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ है। ये बातें मुख्यमंत्री यहाँ पे रखेंगे। अब चूंकि ये भी देखना है कि सरकार कौन कौन सी योजनाओं को अब तक लागू कर चुकी है और उस योजना के लागू होने से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। ये तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने लायक रहेगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि तमाम जो डाटा है अलग अलग क्षेत्र का हरियाणा के विकास को लेकर वो मुख्यमंत्री लेकर आएंगे और तमाम जो लेखा जोखा है वो यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि आज हरियाणा सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें सीएम मनोहर लाल अपने 8 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। और वहीं 27 अक्टूबर को सरकार के, क्योंकि 8 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम आज करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बात करेंगे, उनको गिनवाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे। गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इस पर भी तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। इसके अलावा तमाम विकास कार्यों का लेखा जोखा सीएम मनोहर लाल आज पेश करेंगे। तो प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर बात होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। सरकारी योजनाओं का विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं और जो पाइपलाइन पर हैं।
गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचा है या नहीं, इन तमाम बातों पर भी बात होगी। विकास कार्यों का लेखा जोखा सामने रखेंगे जनता के सामने, और साथ ही साथ कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता के दौरान तमाम वो चीज़ें कहेंगे जो जनता के सामने रखनी चाहिए। यानी कि जो जनता से वादे किए थे सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के दौरान और 8 साल के कार्यकाल के दौरान, क्या कुछ उसमें से वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं और क्या कुछ वादे जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। यानी कि अभी उन वादों पर काम हो रहा है और उनको पूरा करने का पूरी तरह से कवायद जारी है। तो ये तमाम चीज़ें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ हो जाएंगी। और जैसे कि हमारे संवाददाता विनय सिंह से भी हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, लेकिन क्या इस रिपोर्ट कार्ड में सीएम मनोहर लाल खुद को ए ग्रेड से उत्तीर्ण करेंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें भी गिनवाएंगे जिन पर अभी बात या फिर ये कहा जा सकता है जिन्हें अभी पूरा होना बाकी है, जिनको अभी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है, क्या उन कार्यों पर भी बात होगी। और सबसे जरूरी बात कि जब सरकार बनती है, जब सरकार बनानी होती है, तो तमाम सरकारें ये दावा करती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जनता के लिए ऐसे कार्य करेंगे और विकास कार्यों में सहयोग देंगे, लेकिन कितनी योजनाएं सफल होती हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे, ए ग्रेड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एक जर्नलिस्ट के लिहाज से देखा जाए तो क्या लगता है कितने % मार्क्स खुद को देने चाहिए सीएम मनोहर लाल को और हरियाणा सरकार को? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट के लिहाज से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी लगाम हरियाणा सरकार यानी कि मनोहर सरकार की तरफ से करप्शन पे लगाई गई है, भ्रष्टाचार पे लगाई गई है। बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा के हर जिले में एक सीएम विंडो भी शुरू की गई थी। इस सीएम विंडो में कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासन से किसी तरह से परेशान है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, तो सीएम विंडो में जाकर सीधा अपनी शिकायत दे सकता है, जो कि सीधा मुख्यमंत्री की निगरानी में रहता है। सीएम विंडो का जो लोग बैठते हैं उनसे मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो सीधा टच में रहता है। ये एक बड़ी एक अच्छी बात कही जाएगी। इस दौरान साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई परेशानी है अपने इलाके में, तो सीधा मुख्यमंत्री को ट्वीट टैग करके भी हमने देखा है कि कई शिकायतें मुख्यमंत्री को की गई है, जिसका रिस्पांस भी मुख्यमंत्री के कार्यालय से दिया गया है और वो भी निवारण किया गया है। ये तमाम बातें जरूर देखने को मिली है। हालांकि शिक्षा के बात करें, शिक्षा को लेकर हरियाणा के जो स्कूल हैं उनको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था कि वहां पे टीचर्स की कमी को लेकर कई बार स्टूडेंट्स जो हैं गेट ताला बंद करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। और ये तमाम बातें भी यहाँ पे सरकार को रखनी होगी कि शिक्षा को लेकर क्या कुछ बदला है। स्वास्थ्य की सेवाओं की बात की जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं बदली है, लेकिन चूंकि अभी भी कई ऐसे हरियाणा में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि पहले से काफी बेहतर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में किया है। 8 साल के तुलना, पिछले 8 सालों की तुलना की बात करेगी सरकार की 8 साल पहले बीजेपी की सरकार से पहले हरियाणा की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क क्या है, तो ये तमाम आंकड़े यहाँ पे मुख्यमंत्री रखेंगे। देखना होगा कि जिन बातों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे उनकी जमीनी हकीकत क्या है, वो एक अलग विषय रहेगा, लेकिन आंकड़े जो मुख्यमंत्री आज पेश करेंगे उसमें देखना है कि हरियाणा वाकई में कितना बदला है, आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा कितनी प्रगति की है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री आज रखने जा रहे हैं। जी विनय, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो भी चीजें मुख्यमंत्री बताएंगे, 8 साल की उपलब्धियां जो गिनवाएंगे, उनका आधार जो होगा वो घोषणा पत्र होगा जो चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं? मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जो चुनाव में वादे किए हैं वो तो सरकार कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा कई तरह की योजनाएं, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे ये पूरे हरियाणा को लेकर एक वन पहचान पत्र बनाने की योजना हो, या फिर अन्य तरह की कृषि से जुड़ी योजनाएं हैं, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें जिस बात को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़े के साथ मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे कि कितना बदला है आंकड़ों के लिहाज से हर क्षेत्र को हरियाणा में उन्होंने, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री यहाँ रखेंगे। और सिर्फ चूंकि जब चुनाव आते हैं तो जाहिर तौर पर बात है कि सरकारें कई तरह के वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद उन वादों को पूरा करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये भी देखना होगा कि चुनाव के समय में जो वादे सरकार की तरफ से किए गए उसमें कितना खरा उतरी है, क्योंकि पहले 5 साल और अब चूंकि जब दूसरा मनोहर सरकार दोबारा जब जीत के आई तो इन 3 सालों में यानी कि टोटल 8 सालों में
पहले के 5 सालों में कितने वादे पूरे किए और जब हाँ। दूसरी बार सरकार बनी तो उसमें कितने वादे किए और उसमें कितने खरे उतरे हैं, ये भी बातें देखने लायक होगी। लेकिन अभी चूंकि अब लगातार सरकार कह रही है कि 8 साल में हरियाणा बहुत बदला है, तो मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें देखना होगा कि हरियाणा सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार कहना है कि हरियाणा को सबसे आगे ले जाना है अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे तमाम जन सुविधाएं की बात हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो। हाँ। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही है, जिन पे काम चल रहा है या जी। फिर जो भविष्य में होनी है, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करते हुए दिखेंगे। जी चलिए विनय, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।